प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है और यकीन मानिए 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन were filled in a steel vessel and exploded. Volume of gaseous product after reaction ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप देखें तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए 2H2 प्लस O2, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? 2H2O का। हाइड्रोजन गैस होता है, वॉल्यूम गैस है, और ये वाटर जो तो क्या है, नेचुरली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। बच्चे क्या गलत कर देते हैं, वाटर को वाटर वेपर ले लेते हैं। ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में जो तो पूछ रहा है और ये प्रोडक्ट वाटर है तो गैसेस फॉर्म में है, जबकि इस क्वेश्चन में यही मिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ पे गैसेस प्रोडक्ट यानी कि वाटर के बारे में नहीं पूछ रहा है। वाटर तो नेचुरली लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो गैसेस प्रोडक्ट कौन तो बचेगा? रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही बचेगा, वही गैसेस प्रोडक्ट होगा। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो वो नहीं बचेगा। अब आइए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है। हाइड्रोजन कितना दिया है? 10 ग्राम दिया गया है। इस 10 ग्राम को हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 10 ग्राम है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास 2 होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया? ये 5 मोल्स हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करता हूं तो अगर ऑक्सीजन के मोल्स की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन का मास कितना दिया है? 64 ग्राम दिया है। और इसको जब मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास 32 होगा, तो 32 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो गया? 2 मोल्स हो गया। अब अगर इन दोनों में देखें तो जो रिएक्टेंट बचेगा वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और जो भी कंज्यूम हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, कैसे हम लोग इतना देखेंगे? अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जरा समझिएगा, ये एक्स हाइड्रोजन का निकालते हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स दिए गए हैं? 5। ये ट्रिक है, और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2 है। तो ऐसी कंडीशन में 5/2 करेंगे तो कितना हो गया? ये 2.5 हो गया। और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब 2.5 और 2 में कौन अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है? हाइड्रोजन अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है। ये देखिए 2.5 मोल, ये अधिक है। 2.0 ऑक्सीजन का कम है, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेस रिएक्टेंट। और 2.0 वाला ये क्या कहलाएगा? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा, तो अगर हम देखें यहाँ पर ये 1 मोल O2 है। 1 मोल O2 के साथ कितना मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है? ये 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब 2 मोल है तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 2 मोल O2 के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? यहाँ पे 2 × 2 मोल हाइड्रोजन, यानी कि कितना चाहिए? 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। क्वेश्चन बनाने वाला कितना दिया है? 5 मोल दिया है। तो जब 5 मोल दिया गया है तो यानी कि ये एक्सेस रिएक्टेंट है। तो अगर हम लोग तो देखें यहाँ पर लेफ्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्वेश्चन में 5.0 मोल दिया गया है। कंज्यूम कितना हो रहा है? 4.0 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो ये बचेगा कितना? ये 1.0 मोल बचेगा। अब आप जानते हो कि कोई भी गैसेस सब्सटेंस है, उस गैसेस सब्सटेंस के 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? STP NTP पर 22.4 लीटर होता है, तो 1 मोल बच रहा है। तो यानी कि जो ये हाइड्रोजन कितना होगा? ये 1 × 22.4 लीटर करेंगे, यही हमारा आंसर होगा ये STP या NTP पर। तो अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, यही करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।